अपने YouTube चैनल नॉलेज वाईटी पर। पिछली क्लास में हम 3.2 के जो दो टॉपिक बाकी थे ना, उनकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, एएसटीसी वाली और चेंज इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अदर रो वाली। उस बेस पर आज हम 3.2 के एग्जांपल और 3.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक दो एग्जांपल करने वाले हैं और एग्जांपल्स करने वाले हैं और एक करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 3.2। तो बात करते हैं पहले एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 6 की बात करता हूं मैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 जो दे रखा है वो क्या है, देखते हैं। इफ cos x is equal to -3/5, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric function। बाकी के 5 की वैल्यू आपको निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्या है क्वेश्चन, रिपीट करते हैं। cos x की वैल्यू आपके पास दे रखी है -3/5 और x दे रखा है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, cos के अलावा sec, tan, cot, sin और cosec, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। कैसे, देखिए इनकी वैल्यूज कैसे निकलेगी, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनका यूज करते हुए हम बाकी की वैल्यूज निकालेंगे। सीखते हैं। देखो ये क्या कहना चाहते हो, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x दे रखा है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC, यानी कि सिर्फ tan और उसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। देखो तभी तो cos x का करके आया। cos x की वैल्यू निकाली, जो कुछ भी आई इसने 3/5 जो कुछ भी आई, लेकिन आई क्या -3/5, क्योंकि इसने क्या बोला, x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, हम बाकी के जो निकालेंगे ना, उनमें सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी चारों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ASTC का रूल ये वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, एक तो निकाल लेंगे, इसका रिवर्स कर दो आसानी से। तो cos का उल्टा कौन होता है, sec, तो इसका रिवर्स कर दिया, एक आंसर तो ये आ गया आपके पास। ठीक है दोस्तों, सेकंड आंसर की बात करेंगे। देखो cos और sin में कोई आइडेंटिटी है क्या, sin cos में आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी है आपके पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin, we have to find out. What is the value of cos? It is given that -3/5 whole square is equal to 1. सॉल्व करें इसे थोड़ा। Square of negative is positive number. What is the square of 3? 9/25 is equal to 1. sin square x, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 - 9/25, एलसीएम आ गया 25, 25 - 9 16/25। तो sin स्क्वायर x is equal to 16/25। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या है, दो वैल्यू आती है, एक आएगी पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। 16 का स्क्वायर 4, 25 का 5। ठीक है, हम कौन सी लें, प्लस वाली या माइनस वाली, भैया थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा है ना, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भैया, ये भाई साहब तो नेगेटिव होते हैं, तो माइनस के 4/5 आंसर आएगा। एक वैल्यू ये निकाल ली, ये निकाल ली, तो इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा cosec -5/4। ये लो भाई साहब, एक आंसर हो गया भैया। तो चलिए ये अभी वैल्यू आ गई आपके पास। हमने क्या निकाली, cos का उल्टा sec निकाल ली, फिर हमने फॉर्मूले से sin निकाल लिया, sin का उल्टा cosec आ गया। अब तो इजीली बन गया tan। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x, sin x ओवर cos x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin, sin की वैल्यू क्या है आपके पास, -4/5, और cos की -3/5। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट, क्या बच गया 4/3। देखो पॉजिटिव आंसर आया नहीं आया, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते हैं। इसका उल्टा कर दो, cot x 3/4। तो ये आपके पास आ चुका है।
तो ये मैंने एक एग्जांपल मैंने करवा दिया है, एक एग्जांपल आप ट्राई करना खुद। मैं लिख देता हूँ कौन सा है। cot x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपके पास, cot x इज इक्वल टू -5/2x। जो x है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके आप आंसर निकालना, नहीं आते हैं तो मुझसे वापस पूछना, ठीक है ना। अगले जो है वो 3.2 की ओर चलते हैं अपन। 3.2 में क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos x इज इक्वल टू -1/2। क्या दिया? 3.2 की ओर चलते हैं। देखो 3.2 में क्या है आपके पास, ये 3.2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है cos x इज इक्वल टू -1/2, और जो x है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कर लेंगे ना आप, cos x वैल्यू दे रखी -1/2 और x लाई कर रहा है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी के 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, sin x इज इक्वल टू 3/5 और x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी कर लेंगे आप, इजी है, ट्राई करना। एक क्वेश्चन जो मैंने बताया उसी की तरह है आपके पास, cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। नंबर 4, sec x is equal to 13/5, x lies in fourth quadrant, ये भी इजी है। फिफ्थ, tan x is equal to -5/12, x lie in second quadrant। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। 3.2 के 1 to 5 क्वेश्चन हो गए। देखो 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 765 डिग्री? ये मैंने बताया जी अभी, 1/√2 आंसर आया था। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, देखो cosec -1410। देखिए माइनस जरूर आ गया, तो सबसे पहले छोटी सी चीज सीख लेते हैं अपन कि अगर साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा आता है ना, तो सबसे पहले हम इस माइनस का इलाज करना पड़ेगा। माइनस का इलाज करने का मतलब क्या है, देखो एक तो है कॉस, कॉस का मतलब कोबरा, कोबरा हो गया ना, कोबरा खतरनाक होता है, तो ये CO का मतलब कोबरा, S का मतलब इसको उल्टा सेक, तो ये सेक याद रखना। तो ये जो कोस है ना, ये क्या करता है कि ये माइनस को खा जाता है, तो इसका आंसर आउटपुट में क्या आता है, cos थीटा। तो भाई साहब इसको उल्टा भी तो खाएगा, क्या आंसर आएगा, sec थीटा आएगा। ठीक है ना। बाकी के 4 क्या है, कमजोर आदमी है, डरते हैं बेचारे। ये तो क्या हो गई अपने पास, कोबरा गैंग, और ये कौन सी हो गई, बिच्छू गैंग हो गई। ये बिच्छू गैंग है बेचारे, और ये कौन सी गैंग है, कोबरा गैंग है। कोबरा गैंग तो खतरनाक होती है, तो माइनस खा जाते हैं। बिच्छू गैंग बेचारे क्या है कि थोड़े कमजोर होते हैं, तो ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं। माइनस के sin थीटा, माइनस के tan थीटा, माइनस के cot थीटा और माइनस के cosec थीटा। तो बस ये वाला रूल यहाँ पर। अच्छा ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, तो इसके बाद में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, तो वहां सीखेंगे अपन आया कहाँ से। ठीक है ना, तो बस इसी का यूज हमें करना है, ये यूज करते हुए क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। कैसे, देखो cosec माइनस थीटा, बिच्छू गैंग वाला आदमी, तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा, ये लो साथ, बस अब माइनस चलता रहेगा बाहर। ठीक है, करो ब्रेक। बताया था मैंने 360, 3 4 80 1440, यानी कि 360 के लगाने पड़ेंगे हमें 4 राउंड, तो होते हैं 1440। बात है यहाँ पर मुझे चाहिए 1410 ही चाहिए, 1410 चाहिए, तो 30 माइनस कर दूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 360, इसको तो भूल जाओ, राउंड है वो तो सेम राउंड करेगा, सेम वैल्यू देगा हर राउंड, एक राउंड के बाद सेम वैल्यू देता है अपने पास। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में चेंज, ये माइनस तो ये चल रहा जो है, चेंज या फिर नो चेंज, नो चेंज, तो क्या आता है, cosec थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। उसके बाद हमें देखो 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 4th, ASTC है ना, ASTC, 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई साहब, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया,
पॉजिटिव बन गया cosec 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 30? sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 क्या हो गया 2। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन क्या है देखो, ये हो गए 7 हो गए ना अपने पास। 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 8 क्वेश्चन क्या है आपके पास, tan 19 पाई बाय 3। ठीक है, तो भैया रेडियन में आ गया है ना, तो क्या कर लेंगे इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये 180 होता है पाई का मतलब, ये हो गया 360, ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 1140, ये लो सर 1440, 11 से 40 डिग्री हो गया। अब तो आप कर लेंगे ना 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड कर लेंगे, ठीक है ना। 9th का क्वेश्चन है आपके पास, sin -11 पाई अपॉन 3, तो पहले माइनस को खत्म करो, तो sin 11 पाई का मतलब हो गया 180 अपॉन 3 360, तो sin 66, ये लो सर, तो माइनस के साइन 660 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ माइनस साइन 660 डिग्री। अब तो आप कर लेंगे ना 360 720। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan cot -15 पाई अपॉन 4, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस cot पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करके आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों अपने पास 3.2 और उनके एग्जांपल। अब आने वाली क्लास में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है दोस्तों, और फिर 3.3 की ओर चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।